Hi guys, welcome to this session, and in this session we are going to discuss the headlines of this editorial page. And I will go ahead and I will read an entire article. I will discuss an entire article for you, and that's quite interesting article. Okay, you may relate to it. It's about the youth, and before that, let me go ahead and let us begin with this editorial headline. So it says द टेल ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशंस. नाउ इंडियन इंस्टीट्यूशंस का मतलब इंडियन कॉलेजेस नहीं है. मैंने आपको बताया था कि इंडिया के जो इंस्टीट्यूशंस है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन. ओके, इट इज़ एन इंस्टीट्यूशन. आर बी आई दैट इज़ एन इंस्टीट्यूशन. सुप्रीम कोर्ट, दिस इज़ एन इंस्टीट्यूशन. तो इन इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही है. ओके, अब देखते हैं कि राइटर क्या कहना चाहते हैं. Each institution, autonomous and constitutionally or legislatively mandated to act. सबसे पहले तो ऑटोनोमस मतलब इंडिपेंडेंट, किसी पे उसका कंट्रोल नहीं है. ईच इंस्टीट्यूशन, चाहे वो ऑटोनोमस हो और कॉन्स्टिट्यूशनली, या तो वो संविधान की तरफ से, या लेजिस्लेटिवली कानून बनाकर, जिसको ये मैंडेट दिया गया है, जिसको ये अधिकार दिया गया है, जिसको यह शक्ति दी गई है एक्ट करने के लिए इन ए पर्टिकुलर वे, एक ख़ास तरीके से. ठीक है ना. जैसे आप समझ लो इलेक्शन कमीशन. ओके, ये जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है. क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इस इंस्टीट्यूशन को बनाया गया है. कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप पढ़ेंगे तो इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल मिलेगा आपको. कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको इस्टेब्लिश किया है. लेकिन सीबीआई, इसको कॉन्स्टिट्यूशन ने इस्टेब्लिश नहीं किया है, इसको सरकार ने बनाया है. ओके, तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं. तो कॉन्स्टिट्यूशनली और लेजिस्लेटिवली जिनको मैंडेट दिया गया है, अब इनका मैंडेट कहाँ से आया? कॉन्स्टिट्यूशन से या तो लेजिस्लेशन से. जिनको एक्ट करना चाहिए था अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल्स. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल्स मतलब जैसा प्रिंसिपल्स पे उनको खड़ा किया गया था. हैज़ एक्टेड इन वेज दैट कैन रेज क्वेश्चंस. अब देखो यहाँ पे एक ग्रामेटिकल एरर का क्वेश्चन बन सकता है. ईच इंस्टीट्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटोनोमस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेटिव पर्टिकुलर वे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल्स हैज़ एक्टेड. आप भूल जाएंगे, हो सकता है यहाँ पे हैज़ की जगह पे हैव भी कर दे, लेकिन ईच इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या लगेगा? हैज़ लगेगा. ईच अगर लग गया तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा. ये चीज़ हम क्लास में कर चुके हैं. तो इन बड़े क्वेश्चंस में कभी कभी आप गुम हो जाते हैं. इसलिए अभी देखो ये करण थापर हैं, ये इनका जो संडे का कॉलम आ रहा है ये तब से आ रहा है जब से मैं कॉलेज में था, मतलब 11th-12th में था. नाउ इट इज़ नॉट जस्ट व्हाट यू से बट हाउ यू से इट. आप क्या कहते हैं सिर्फ वही नहीं है, आप कैसे कहते हैं वो भी मैटर करता है. नाउ लेट अस सी कि ये क्या कहना चाहते हैं. और ये देखो, व्हेन यू स्पीक इन पब्लिक, जब आप पब्लिक में बोलते हैं, ठीक है ना, लीडर्स के बारे में कहा जाता है, पॉलिटिशियंस के बारे में या किसी और के बारे में भी जो पब्लिक को एड्रेस कर रहे हैं, यू मस्ट बी श्योर ऑफ नॉट जस्ट व्हाट यू आर सेइंग. आपको सिर्फ उसके लिए श्योर नहीं रहना चाहिए कि आप क्या कह रहे हैं, बट ऑल्सो ऑफ हाउ टू से इट, बल्कि उसके बारे में भी श्योर होना चाहिए कि इसको कैसे कहना है. अदरवाइज, नहीं तो यू माइट नॉट गेट द रिस्पॉन्स यू होप फॉर. आपको वो रिस्पॉन्स नहीं मिल सकता है जिसकी आप उम्मीद कर रहे थे. ठीक है ना. अगर आपका कहने का तरीका ही गलत है तो कैसे बनेगा. पहले इनका राइटर को देख लो. वेरी फेमस पर्सन, मार्क टली नाम है इनका. ओके, बीबीसी के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, इंडिया कॉरेस्पॉन्डेंट रहे हैं, कई सालों तक इंडिया में ही रहते हैं. एन एक्सपर्ट ऑन इंडिया. हाउ सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ की टू बिकमिंग सेल्फ रिलायंट. अब देखो, किसी ने एक दिन पूछा था कि टू के बाद यहाँ आईएनजी क्यों लग गया है. क्योंकि ये टू के लिए नहीं लगा है, ये की टू के लिए लगा है. किसी चीज़ को बनने में की, तो बनने के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं? आईएनजी लगाते हैं ना. की टू सिक्योरिंग फर्स्ट रैंक, सिक्योर रैंक फर्स्ट करने के लिए की. तो सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे है? कि सेल्फ रिलायंट बनने के लिए. सेल्फ रिलायंट मतलब आत्मनिर्भर. अब ये देखो, रिलाई का मतलब मैंने आपको बताया था विश्वास करना. किसी पर आप कब निर्भर करेंगे? जब आप उस पर विश्वास करते हैं. इफ़ आई रिलाई ऑन यू, देन इफ़ आई रिलाई ऑन माई सेल्फ, आई विल बिकम सेल्फ रिलायंट. ओके,
Let us look at this headline. How innovators means those who are in the field of innovation. Okay, innovation आपको पता है ना, new ideas and all these kind of things. See the future of the world. नए जो innovators हैं वो future of the world कैसे देखते हैं. All right. Now let me move to the next page. That is not a business page but it's a weekend page. So लेट अस सी कि ये क्या कह रहा है. बोल रहा है कि फ्यूचर ऑफ सेलिब्रेशंस कैसा होने वाला है. ठीक है ना. नो हगिंग और शेकिंग हैंड्स, कोई भी गला लगना या हाथ मिलाना नहीं. नो बूफे, ये जो वर्ड है BUFFET, ये जो सिस्टम है जो हमारे यहाँ किस चीज़ के लिए होता है, शादियों में होता है, जिसमें खाना लगा हुआ है और आप प्लेट लेकर जाते हैं और आपको जितना मन है उतना खाते हैं. उस सिस्टम को हम, कुछ लोग तो हमारे यहाँ बफर बोलते हैं, इसको कुछ अजीब सी बात बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बूफे. सो नो बूफेज. अब बूफे नहीं होगा. यू विल लाइकली सिट इट एंड डांस ओनली विद दोज यू केम विद. अब आप, संभावना ये है कि उसी के साथ बैठेंगे, खाएंगे और नाचेंगे जिसके साथ आप आए थे. ठीक है ना. वेडिंग्स, इवेंट्स एंड गिग्स, इवन एज दे ग्रेजुअली रिज्यूम, जब वो शुरू भी हो रहे हैं तब भी, आर सेट टू लुक वेरी डिफरेंट, और बहुत डिफरेंट नज़र आने वाले हैं. गिग एक छोटा सा परफॉर्मेंस टाइप का होता है. जैसे आप इसको देख लोगे क्या होता है गिग. एक छोटा सा मीटिंग पार्टी जिसमें कुछ परफॉर्मेंस वगैरह होता है, ये चीज़. आज का ये जो आर्टिकल है, प्रेमचंद्स लॉस्ट मंथ्स इन बॉम्बे, आई जस्ट वांटेड टू डिस्कस दिस फॉर यू. देन आई रेड अनदर आर्टिकल एंड आई थॉट ऑफ डिस्कसिंग दैट. तो देखो ये प्रेमचंद के बारे में क्या कहता है. प्रेमचंद लॉस्ट मंथ्स इन बॉम्बे. प्रेमचंद 1 साल के लिए करीब करीब बॉम्बे में भी रहे थे. उस 1 ईयर का ये जर्नी थोड़ा सा बताता है. टू मार्क हिज 148th बर्थ एनिवर्सरी, अ लुक एट द राइटर्स मूव टू द सिटी. ओके, व्हाई ही लेफ्ट इट इन लेस देन अ ईयर, व्हाई. तो ये चीज़ थी इसमें. नाउ लेट मी गो अहेड कि वो कौन सा आर्टिकल है जो मैं आज आपको दिखाना चाहता हूँ. उससे पहले थोड़ा सा वर्ल्ड पेज पे हम लोग कुछ देख लेते हैं. ये देखो, ट्रम्प सेट टू पुल द प्लग. अब पुल द प्लग का मतलब मैंने आपको कई बारी बताया है. ठीक है ना. मतलब किसी भी चीज़ को ख़त्म करना. अगर आप प्लग खींच लिए तो इलेक्ट्रिक सप्लाई ख़त्म, वो डिवाइस ख़त्म. तो ट्रम्प किस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं, किस चीज़ को ख़त्म करने के लिए सेट टू हैं, टिकटॉक का यूएस ऑपरेशंस. टिकटॉक को ये यूएस में भी बंद करना चाहते हैं. और देखो नीचे इस चीज़ को क्या लिखा है, फॉर्म स्टैंस. अब स्टांस का मतलब मैंने आपको बताया था कि इनका रुख जो है, इनका जो एटीट्यूड है वो है फर्म. डिसीजन में जेपर्डाइज, जियोपार्डाइज नहीं, जेपर्डाइज अ पोटेंशियल बिड फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट टू बाय द चाइनीज ओन्ड एप्स यूएस आर्म. देखो, जेपर्डाइज का मतलब भी आपको पता है, मैंने कई बार बताया, इंपॉर्टेंट वर्ड है और पूछा गया है एसएससी में कई बार. जेपर्डाइज का मतलब किसी चीज़ को डेंजर में कर देना, एंडेंजर कर देना. ठीक है ना, किसी चीज़ को खतरे में ला देना. तो ये जो डिसीजन है अमेरिका का, वो जेपर्डाइज कर सकता है, किसी चीज़ को खतरे में ला सकता है. किस चीज़ को, एक पोटेंशियल बिड है, मतलब बिड अभी होने वाला है, उसमें पोटेंशियल है, आगे के दिनों में वो बिड फाइनल हो सकता है, लेकिन अभी नहीं हुआ. जैसे मान लो कि कोई आदमी अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो वो पोटेंशियल रिजल्ट है. पोटेंशियल रिजल्ट मतलब उसका परफॉर्मेंस देख के कहा जा सकता है कि उसका रिजल्ट आएगा. तो अभी पोटेंशियल बिड है, मतलब प्रयास अभी चल रहा है किस चीज़ का, फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से प्रयास. और किस चीज़ के लिए, चाइनीज़ ओन्ड ऐप का यूएस आर्म खरीदने के लिए. तो चाइनीज़ ओन्ड ऐप क्या हो गया, टिकटॉक, और इसका यूएस आर्म मतलब अमेरिका का इसका ब्रांच और ऑपरेशंस, उसको खरीदने के लिए माइक्रोसॉफ्ट बात कर रहा है. पोटेंशियल बिड अभी चल रहा है और ये डिसीजन उसको खतरे में डाल सकता है. राइट. सो आई होप जेपर्डाइज इज क्लियर टू यू. नाउ लुक एट दिस कार्टून टाइप ऑफ थिंग. एक आदमी है जो इस तरह का नीले रंग का कोट पहना है, इसके गले में ये देखो लाल रंग का एक रुमाल टाइप का है, और ये अमेरिका का वेशभूषा लग रहा है ना. इनको हम बोलते हैं अंकल सैम. क्या, अंकल सैम. अंकल सैम का मतलब कि ये अमेरिका के प्रेसिडेंट का कार्टून हिलेरियस नेम है. अंकल सैम मतलब ये पूरी दुनिया के बादशाह हैं, अंकल हैं, और इनको कार्टून के भाषा में, मजाक के भाषा में अंकल सैम कहा जाता है. अगर किसी ने भी आपको बोला अंकल सैम, दिस मीन्स he is talking about the president of
अमेरिका। अब ये किसी एक प्रेसिडेंट के बारे में नहीं है, हर प्रेसिडेंट, अमेरिकन प्रेसिडेंट को अंकल सैम के नाम से लोग जानते हैं। ठीक है, अब देखो ज़रा, ट्रंप कंपेयर्स अमेरिकाज टेस्टिंग नंबर्स विथ इंडिया। मैंने आपको बताया है टेस्टिंग टाइम्स, बताया ना, याद है तो यस बोलो कमेंट बॉक्स में। मैंने आपको क्या बताया है, टेस्टिंग टाइम्स, और टेस्टिंग टाइम्स का मतलब क्या बोला है, डिफ़िकल्ट टाइम्स। तो अमेरिका के ये जो डिफ़िकल्ट नंबर्स हैं कोरोना के विक्टिम्स के, ठीक है ना, या कोरोना से जो लोग इन्फेक्टेड हैं, उस नंबर को, डिफ़िकल्ट नंबर को, ह्यूज नंबर को इंडिया के साथ कंपेयर कर रहा है। ऑलराइट, एंड गाइज प्लीज़ लीव योर कमेंट्स, इफ़ यू लाइक द वीडियो गिव इट अ थम्स अप। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि वर्ल्ड के कुछ बड़े बड़े लोगों का ट्विटर हैक हो गया। देखो कौन है, फ्लोरिडा टीन अक्यूज्ड ऑफ मास्टरमाइंडिंग ट्विटर हैक। ये फ्लोरिडा का कोई टीन है, ठीक है ना, कोई यूथ है, कोई नौजवान है, नौजवान टीन मतलब अभी 18, 20, 30 सब के आसपास की उम्र का होगा ये है भाई साहब खुराफात दिमाग। अभी मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग न्यूज़ दिखाता हूँ। एस्ट्रोनॉट्स, इसको आप जाके पढ़िएगा, एस्ट्रोनॉट्स रेडी फॉर रेयर स्प्लैश डाउन इन ए कैप्सूल। ये जो जिस रॉकेट में ये जाते हैं ऊपर, ठीक है ना, इसको भी हम कैप्सूल कहते हैं क्योंकि ये कैप्सूल की तरह ही रहता है। मैंने गलत लिख दिया स्पेलिंग, शायद नहीं सही लिखा था, कैप्सूल। तो ये स्प्लैश डाउन क्या है, स्प्लैश का मतलब मैंने आपको बताया है छपाक करना। जब आप ऊपर से पानी में कूदते हैं और वो जो पानी चारों तरफ उड़ जाता है उसी को बोलते हैं स्प्लैश। आप हाथ से भी स्प्लैश कर सकते हैं। तो अभी जो रॉकेट होगा वो लैंड नहीं करेगा, क्या होगा, डायरेक्ट किसी ओशन में आके लैंड कर जाएगा, ओशन में छपाक करेगा और ऐसे पानी उड़ेगा, इसी को स्प्लैश डाउन कहा है। ओके, तो द लैंडिंग ऑफ अ कैप्सूल इन वाटर। एक देख लो, ये न्यूज़ आपके जीए के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये देखो न्यूक्लियर पावर प्लांट, आप देख रहे हो न्यूक्लियर पावर प्लांट का कैसा स्ट्रक्चर होता है। वर्ल्ड में हर जगह आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट का ऐसा ही स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है ना। अब जरा देखते हैं, अ व्यू ऑफ द न्यूक्लियर पावर प्लांट इन द घरबिया रीजन ऑफ अबू धाबी ऑन द गल्फ कोस्ट लाइन अबाउट 50 किलोमीटर वेस्ट ऑफ रुवाइस, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। ये अरब वर्ल्ड का, ठीक है ना, ये जो गल्फ वर्ल्ड है, अरब वर्ल्ड है, इसका पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट यूएई अनवील्स। देखो इनॉग्रेट्स नहीं लिखा है, अनवील्स लिखा है, मतलब कोई प्लान आप दुनिया के सामने ले आए। अरब वर्ल्ड्स फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट। ओके, तो आप इसको भी जाकर पढ़ सकते हैं। नाउ लेट मी मूव टू दिस आर्टिकल। सो यू थिंक यू आर कूल। अब देखो, हम अपने फ्रेंड सर्कल में या ऐसे भी आम बोलचाल की भाषा में ये सुनते हैं, ये बहुत कूल है और ये फैशन बहुत कूल है, ये आदमी बहुत कूल है। व्हाट इज़ दिस कूल? आप क्या सोचते हैं, आप कैसे कूल बनेंगे, कूल बनना क्या होता है? ये सारी चीज़ जो एक टीन फेस कर सकता है, टीनेजर, बिल्कुल वही सारी चीज़ें हैं। लेट अस सी कि जो ये राइटर हैं सोनल कालरा, ये लिखती क्या है, ये क्या लिखती हैं? आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ बींग कूल। मैं कूल बनने की बहुत बड़ी फ़ैन तो नहीं हूँ। इट कुड वेल बी अ केस ऑफ सोर ग्रेप्स बिकॉज आई हैव नेवर मैनेज टू लुक और बिहेव कूल इन द पॉपुलर सेंस। कहती है कि ये अंगूर खट्टे हैं वाली भी कहानी हो सकती है, जिसमें मैं ये बोल रही हूँ कि मैं फ़ैन नहीं हूँ इस चीज़ की, क्योंकि मैं कभी भी ऐसा लग नहीं पाई, कभी भी मैनेज नहीं कर पाई कैसा लगने का और बिहेव करने का, कूल, जो आम बोलचाल की भाषा में जिसको लोग कूल बोलते हैं। मैं कभी वैसी लग नहीं पाई और कभी वैसे बिहेव नहीं कर पाई। बट इट इज़ ऑल्सो बिकॉज आई रियली डोंट नो व्हाट पीपल मीन व्हेन दे कॉल समवन और समथिंग कूल। और ये भी है कि मुझे पता ही नहीं चलता है कि लोग जब किसी को कूल कहते हैं तो वो कहना क्या चाहते हैं। अ पर्सन इज कूल और सो इज अ पेयर ऑफ टॉर्न डिस्ट्रेस्ड जीन्स। कहता है कि एक आदमी कूल है और उसी तरह एक फटा हुआ एकदम रद्दी सा जीन्स, डिस्ट्रेस्ड, जो एकदम डिस्ट्रेस में है, समझे ना, संकट में है, वैसा जीन्स भी कूल है। एंड देन सम पीपल आर परसीव्ड टू बी मतलब उनको मान लिया जाता है, उनके बारे में ऐसी धारणा बना ली जाती है। सम पीपल आर परसीव्ड टू बी कूल बिकॉज दे आर वेयरिंग टॉर्न डिस्ट्रेस्ड जीन्स। और कुछ लोगों के बारे में ये धारणा बना ली जाती है, परसीव कर ली जाती है कि वो कूल है क्योंकि वो
फटी हुई और डिस्ट्रेस्ड जीन्स पहन रहे हैं। व्हाट एवर द क्राइटेरिया, चाहे क्राइटेरिया कुछ भी हो, दे आर मोस्टली एंड सैडली टू डू विद हाउ अ पर्सन ड्रेसेस अप और लुक्स इन जनरल। कह रहा है कि क्राइटेरिया कुछ भी हो कूल दिखने का, वो ज़्यादा मोस्टली क्या है, मोस्टली मतलब वो ज़्यादातर क्या है, क्या क्राइटेरिया है कूल बनने का, कैसे एक पर्सन ड्रेसअप करता है और दिखता है अपने जनरल लाइफ में, यही चीज़ कूल बनाने का क्राइटेरिया है। और ये चीज़ बहुत सैड भी है क्योंकि वो दिखने से सिर्फ कूल लग रहा है। एंड ऑल्सो हाउ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स डज ही लुक और बिहेव, और ये चीज़ भी आदमी को कूल बनाता है कि बाकी लोगों से वो कैसे अलग ड्रेस करता है और बिहेव करता है। ओके तो ये है कूल बनने का डेफिनेशन, सोसाइटी में जनरल डेफिनेशन। राइटर क्या कहती है, इन कॉलेज आई हैड अ प्रोफेसर हु ऑलवेज मेट विद कॉम्प्लीमेंट्स ऑन हाउ अटरली कूल ही वॉज। लुक एट दिस वर्ड अटरली, अटरली बटरली डिलीशियस, मैंने आपको बताया था। आई हैड अ प्रोफेसर जो हमेशा कॉम्प्लीमेंट्स से मीट करता था, हु ऑलवेज मेट विथ कॉम्प्लीमेंट्स, मतलब उसको हमेशा कॉम्प्लीमेंट्स मिलता था, तो ही ऑलवेज गॉट कॉम्प्लीमेंट्स को कैसे लिख दिया, मेट विथ कॉम्प्लीमेंट्स, कि वो कितने कूल थे, अटरली कूल, बहुत ही कूल। बिकॉज ही वुड टर्न अप टू टीच एवरी मॉर्निंग wearing a kurta and a denims, kurta and denims मतलब jeans that were crumpled, कुर्ता और जीन्स इतने crumpled होते थे, enough to have easily come from a horse's mouth, लगता था कि एक घोड़े के मुंह से आया है, after he had chewed on them for hours, और घोड़ा उन पे घंटों तक उसको चबाया है, घंटों तक उसको चबाया है को क्या लिखा है, chewed on them, ठीक है ना। यू ऑलवेज, ओके चलो, नॉन स्टॉप और नॉन स्टॉप चबाया है। येस ही लुक डिफरेंट एंड वॉज परसीव टू बी मोर क्रिएटिव देन अदर्स हु वुड स्टिक टू कन्वेंशन। वो अलग दिखते थे और ये माने जाते थे कि ये ज़्यादा क्रिएटिव हैं उनसे जो कन्वेंशन मतलब जो चला आ रहा है, जो परिपाटी है और जो आम रूल्स हैं, कन्वेंशंस हैं, उस पे चल रहे हैं। एंड ऑलवेज हैड दिस ऑरा ऑफ कूल अराउंड हिम, और ये जो प्रोफेसर जो डेनिम्स और क्रम्पल्ड कुर्ता में आते थे उनके पास क्या होता था, ऑलवेज एक ऑरा होता था, किस चीज़ का, कूल का, कूलनेस का। जैसे भगवान को आप देखते हैं उनके पास एक ऑरा होता है, उसी तरीके से आई सीक्रेटली सिंपथाइज्ड विद हिम, जो राइटर है वो सीक्रेटली क्या कर रही है, उसके साथ सिंपथाइज कर रही है, सहानुभूति रखती थी। क्यों, ये क्यों सोचती थी कि ये बहुत अजीब सा चीज़ है, इट मस्ट बी डैम टफ टू ऑलवेज बी अंडर प्रेशर टू लिव अप टू द इमेज, ये ज़रूर ही बहुत मुश्किल होगा, डैम टफ टू ऑलवेज बी अंडर प्रेशर टू लिव अप टू द इमेज, ये कूलनेस का इमेज हमेशा बरकरार रखना, इसको क्या लिखा है, लिव अप टू द इमेज, बरकरार रखना कितना मुश्किल होता होगा, डैम टफ होता होगा। ओके and on top not have an iron at home, और यह देखो इसने इसको मजाक कर दिया, सार्काज़म कर दिया कि और उससे भी तो ज़्यादा सहानुभूति इसलिए थी कि कितना टफ होता होगा जब किसी के घर पे आयरन भी नहीं है। ओवर द ईयर्स आई फील द डेफिनेशन ऑफ कूल इज़ गेटिंग मोर एंड मोर मिसप्लेस्ड, मतलब समय बीतने के साथ, साल बीतने के साथ मैं ये देख रही हूँ कि कूल का ये जो डेफिनेशन है, पहले जो लोग सोचते थे कि ऐसे कपड़े पहनना या ऐसे दिखना इज कूल, वो और भी ज़्यादा मिसप्लेस्ड हो रहा है, गलत डायरेक्शन में जा रहा है। बीइंग रिबेलियस समथिंग इज कूल, रिबेलियस होना, बागी होना, हम ये नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे, जो समाज में बोला गया हम उससे उल्टा ही करेंगे। बीइंग रिबेलियस समथिंग इज़ कूल, कुछ लोग ये सोचते हैं कि रिबेलियस होना कूल है। दैट मे बी राइट डिपेंडिंग ऑन व्हाट दे आर रेबेलिंग अगेंस्ट, जिसके किस चीज़ के खिलाफ वो बगावत कर रहे हैं इस पर डिपेंड होता है कि वो कूल है कि नहीं। बीइंग डिसरेस्पेक्टफुल फॉर द हेक ऑफ इट, देखो डिसरेस्पेक्टफुल होना, किसी को सम्मान नहीं देना, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, क्लास में भी कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो टीचर से सीधी मुंह बात ही नहीं करेंगे चाहे कैसा भी टीचर हो, फॉर द हेक ऑफ इट, क्योंकि उनको ये करना है, उनको बस ये करना है इसलिए वो कर रहे हैं, ठीक है ना। फॉर द हेक ऑफ इट मीन्स बस वो करना है इसलिए कर रहे हैं,
और उसके पीछे कोई भी मीनिंग नहीं है। फॉर द हेक ऑफ इट, प्लीज़ लुक फॉर इट इन द डिक्शनरी। वो सिर्फ ऐसा करते हैं क्योंकि उनको करना है। एंड आई एम सॉरी डजंट कट मच आइस, कहता है कि सिर्फ डिसरेस्पेक्ट करना है इसलिए डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो तो ये ज़्यादा असरदार नहीं होगा। डजंट कट मच आइस एक ईडियम है, ठीक है ना, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। डजंट कट मच आइस का मतलब कोई भी चीज़ ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। हाँ, कोई डिसरेस्पेक्ट काम करने, कोई ऐसा काम किया उसकी तुम डिसरेस्पेक्ट करते हो तो एक मुझे समझ में बात आती है, लेकिन सिर्फ करना है डिसरेस्पेक्ट इसलिए डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो तो इट वोंट कट मच आइस और फॉर द हेक ऑफ इट, ये दो चीज़ें नहीं हैं, इसको देख लेना है। आई हैव सीन यंग पीपल रिस्पॉन्ड इन अप्रोप्रिएटली टू सीनियर्स और टीचर्स, ठीक है ना, इन अप्रोप्रिएटली सही तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, एंड गेट अवे विद इट, और उनको कुछ होता भी नहीं है। जब आप व्हेन यू गेट अवे विद समथिंग आपको उसका प्रभाव नहीं पड़ता, आप उसको बैड इन्फ्लुएंस नहीं होता है। ही कमिटेड अ मर्डर एंड ही गॉट अवे विद इट, मतलब उसको कोई सज़ा ही नहीं हुई। तो कुछ ऐसे टीनेजर्स हैं जो सीनियर्स से और टीचर्स से डिसरिस्पेक्ट से बात करते हैं, एंड गेट अवे विद इट इन द गार्ब ऑफ बीइंग कूल, इन द गार्ब ऑफ बीइंग कूल। देखो, इन द गार्ब ऑफ समथिंग मतलब उस चीज़ के क्या बोलते हैं, इन द गार्ब ऑफ बीइंग कूल मतलब कूल बनने के दिखावा में, ठीक है ना। कूल बनने का ये जो दिखावा है, जो ढोंग है, जो स्वांग है, हाँ ढोंग और स्वांग, तो ये लिख लेना गार्ब ऑफ, और देखो इसको डिक्शनरी में। द अदर डे अ यंग गाई एट वर्क प्रिफर्ड गिविंग अ स्मार्ट एलेकी रिप्लाई टू अ सीनियर हु हैड पॉइंटेड आउट अ फॉली, मतलब एक दिन, द अदर डे मतलब एक दिन, एक यंग गाई क्या कर रहा था, प्रिफर्ड एट वर्क, उसने प्रिफर किया क्या, एक स्मार्ट एलेकी रिप्लाई देने को एक सीनियर को, मतलब बहुत चालू रिप्लाई, ठीक है ना। हु हैड पॉइंटेड आउट टू अ फॉली, किसने पॉइंट आउट किया था फॉली को, जो सीनियर था, उसके लिए हु लगाया यहाँ पे, और फॉली का मतलब फॉल्ट, ठीक है ना, तो आपको फॉल्ट का एक और वर्ड मिल गया। ही गॉट द लाफ्स एंड अ कूल टैग ऑल राइट बट आई वुड एनी डे प्रीफर अ प्लेन सॉरी इवन इफ इट मीन्स बीइंग थॉट ऑफ एज फडी डडी। उसकी जब गलती दिखाई गई तो वो एक स्मार्ट चालू सा आंसर दिया सॉरी बोलने के बजाय। तो यही बोल रही है राइटर कि उसको हंसी, लोग हंसे उसके बाद पे, उसको हंसी तो मिला और कूल टैग भी मिल गया, लेकिन मैं किसी भी दिन एक प्लेन सॉरी प्रीफर करूँगी अगर ये फडी डडी लगता है फिर भी, इवन इफ़ का यही मतलब होता है, अगर ये फडी डडी लगता है, अगर ये फडी डडी लगता है फिर भी। अब फडी डडी मतलब आपको समझ में आ गया होगा, पुराने फैशन का लगता है या ओल्ड फैशन का लगता है या इंटरेस्टिंग नहीं लगता है। तो इस तरीके से अंदाज़ा लगा देना है कि जो आदमी स्मार्ट एले के दिया आंसर उसको कैसा मिला, कूल टैग, और ये प्लेन सॉरी प्रीफर करती है। अगर ये फडी डडी मीन करता है तब भी, मतलब कि ये पुराना ओल्ड स्कूल लग रहा है फिर भी। बिकॉज इट मे बी आउट ऑफ फैशन बट व्हाट यू से एंड वेदर यू मीन इट विल ऑलवेज बी मोर इम्पॉर्टेंट देन हाउ यू से इट। देखो कहता है क्योंकि ये आउट ऑफ फैशन हो सकता है, सॉरी आउट ऑफ फैशन हो सकता है, लेकिन जो भी आप कहते हैं और आप उसको मीन करें या ना करें वो तभी इम्पॉर्टेंट रहेगा कि आप कैसे उसको कहते हैं उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। मतलब अगर आप सॉरी कहते हैं और सही तरीके से नहीं कहते हैं तो कोई उसका इंपॉर्टेंस नहीं है। अ लॉट ऑफ यू स्पेशली स्टूडेंट्स कीप आस्किंग मी फॉर टिप्स ऑन हाउ टू बी द कूल वन इन अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। कुछ लोग इनसे टिप्स भी मांगते हैं कि अपने ग्रुप में हम कैसे कूल बने। इट्स वेरी ईजी टू एडवाइज़, देखो यहाँ एडवाइस लिखा है, एडवाइस नहीं लिखा है, क्योंकि एडवाइस इज़ अ नाउन, ये सलाह होता है और एडवाइस का मतलब सलाह देना। इट्स वेरी ईजी टू एडवाइज थिंग्स लाइक फ्लॉन्ट ट्रेंडी क्लोथ्स, ट्रेंडी क्लोथ्स दिखाओ सबको, ठीक है ना, फ्लॉन्ट करो। जब आप फ्लॉन्ट करते हो तो कोई महंगी चीज़, ट्रेंडी चीज़, अच्छी चीज़ दिखाते हो लोगों को। स्पीक फ्लुएंटली, फ्लुएंटली बोलो। बी इन गुड शेप, फिजिकल शेप अच्छा रखो। बट देन यू ऑलरेडी नो दिस थिंग्स, लेकिन आप तो ये जानते हैं ये सारी चीज़। एंड आई होप दैट सम ऑफ यू ऑल्सो रियलाइज दैट दिस थिंग्स कैन बी एट बेस्ट मेक यू सीम कूल एट सुपरफिशियल लेवल। और मुझे ये भी उम्मीद है कि आप लोग ये महसूस भी करते होंगे कि ये सारी चीज़ें आपको अगर कूल बनाती भी हैं तो सबसे ज़्यादा कूल ये क्या करेंगी, आपको कितना कूल बनाएंगी, एक सुपरफिशियल लेवल पे, बनावटी लेवल पे। ओके, आप अंदर से तो कूल रहेंगे नहीं। मच लाइक द मेडिसिन फॉर कॉमन कोल्ड, बिल्कुल कॉमन कोल्ड के मेडिसिन के लिए, मेडिसिन की तरह। इट कैन
ओनली मेक यू फील बेटर फॉर अ शॉर्ट वाइल। आपको थोड़ी देर के लिए तो ये फील बेटर करवाएगा, किस चीज़ के द्वारा? बाय सप्रेसिंग द आउटवर्डली सिम्टम्स। जो आपको खांसी आती है, छींक आती है, उसको सप्रेस करके जो वो थोड़ी देर के लिए आराम दिलाता है, बिल्कुल उसी तरीके से अगर आप कपड़ा पहन के और इस तरीके से सोच रहे हैं कि आप कूल हो जाएंगे, तो बिल्कुल उसी तरीके की चीज़ है। व्हाट यू हैव इनसाइड इज़ व्हाट मैटर्स। आपके अंदर क्या है, आप किस चीज़ से बने हुए हैं, पर कैसी पर्सनालिटी है, ये मैटर करता है। हेयर इज़ व्हाट आई वांट टू एडवाइज इंस्टेड। और ये कपड़े पहनने और फ्लुएंटली बोलने के बजाय मैं ये एडवाइस करना चाहूँगी। Let me look at the time. 25 minutes have already passed, so I will just try to cover this first advice. Don't try too hard, मतलब ज़्यादा कोशिश मत कीजिए कूल बनने का, ये इनका पहला एडवाइस है। We are all wired differently। देख लो ये वर्ड, वायर्ड डिफरेंटली। वायर्ड डिफरेंटली मतलब जिस तरह एक सर्किट वायर से बना होता है, उसी तरह हम लोग भी अलग तरीके की चीज़ों से, सब अलग अलग तरीके का वायरिंग से बने हुए हैं, फॉर अ रीज़न। इसका एक कारण भी है। वी मेस अप विद आवर ओन ओरिजिनल सर्किट वे टू मच। मतलब जो हमारा ओरिजिनल सर्किट जो होता है, जैसे हम बने हुए हैं, जैसे हमको बनाया गया है, उससे बहुत ज़्यादा हम छेड़छाड़ कर देते हैं, मेसअप कर देते हैं, ठीक है ना, तो उसको इधर उधर कर देते हैं। वे टू मच मतलब बहुत ज़्यादा, वे टू मच। ओके, इफ़ समथिंग इज वे टू मच मतलब वो लिमिट से ज़्यादा है। गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाई दोज हु इम्प्रेस यू इज़ फेयरली नेचुरल। जो आपको इम्प्रेस करते हैं उनसे इन्फ्लुएंस हो जाना क्या है, बहुत ज़्यादा नेचुरल है। बट द मोमेंट यू स्टार्ट अप्लाइंग देयर डेफिनेशन ऑफ कूल टू योर सेल्फ, लेकिन जिस क्षण आप उनका डेफिनेशन कूल होने का खुद अप्लाई करने लगते हैं, यू रन द रिस्क ऑफ गेटिंग योर सेल्फ इन टू अ रट। आप अपने आप को मतलब एक बहुत ही ख़राब सिचुएशन, एक ऑकवर्ड सी कंडीशन में फंसा लेते हैं। और देखो इनटू अ रट का क्या मतलब निकला है कि एक बहुत ही ख़राब सिचुएशन में अपने आप को डाल लेते हैं। कब? जब उनका कूल का डिफिनीशन आप खुद अप्लाई करने लगते हैं। कुछ लोग ऐसा हो सकते हैं जो बहुत मजाकिये हो और मजाक करते हो और लोग उनको कूल बोले, और आप उनको देखा देखी आप भी कुछ उसी तरीके का करना सोचे और आप उस तरह के आदमी नहीं हैं। सो यू विल रन द रिस्क ऑफ गेटिंग योर सेल्फ इन टू अ रट। So getting into a rut means getting into a very bad situation. By the way, do you know that the formal dictionary has only one meaning of cold, and that is moderately cold? बोलता है, खैर ये सब बात सोचिए, छोड़िए। बाय द वे का मतलब एनीवे, ये सब बात छोड़िए। क्या आपको पता है कि जो फॉर्मल डिक्शनरी है उसमें एक ही मतलब है कूल का, और वो क्या है? मॉडरेटली कोल्ड। मतलब जो ठीक ठाक ठंडा है वो कूल है। दिस ओनली मीन्स दैट यू आर फ्री टू डिफाइन द स्लैंग कूल इन द मैनर यू लाइक। इसका मतलब ये है कि ये जो स्लैंग है कूल, स्लैंग क्या चीज़ होता है? आम बोलचाल की भाषा में जो हम बोलते हैं उसको, उन वर्ड्स को स्लैंग कहते हैं। जैसे अगर आप इंग्लिश का मूवी देख रहे हैं, अगर उसमें बोला हे मैन व्हाट्स अप, तो अब हिंदी में उसको डब कर देंगे ए बिड़ू क्या है, तो ये बिड़ू जो हो गया ये स्लैंग है। ओके, फॉर मी हैविंग गुड मैनर्स इज़ बीइंग कूल। इनके लिए क्या है? गुड मैनर्स होना कूल है। फॉर यू हैविंग 6 पैक्स मे बी कूल। व्हाट एवर इट इज़, चाहे आपके लिए कुछ भी हो, बीइंग कूल, व्हाट एवर इट इज़। द डेफिनेशन हैज़ टू बी योर ओन। आपको अपना डेफिनेशन खुद बनाना होगा कि किस चीज़ को आप कूल कंसिडर करते हैं। एंड सूटिंग योर ओन सेंसिबिलिटीज़, और आपका जो सेंसिबिलिटी है, आपके जो पूरे सेंसेस हैं और पर्सनालिटी, उसको सूट करना चाहिए। ट्राई टू हार्ड टू फिट इन टू समवन एल्सेज क्राइटेरिया एंड यू मे टर्न इन टू अ बास्केट केस। अगर आप ज़्यादा दूसरे की क्राइटेरिया को फॉलो करने में ज़्यादा कोशिश करेंगे तो आप बास्केट केस हो जाएंगे। नाउ दैट्स नेवर कूल। अब व्हाट इज अ बास्केट केस? एक ऐसा केस जिसको बास्केट में रख दिया गया, जिस पे कोई ध्यान नहीं है, और ये तो कभी भी कूल नहीं हो सकता है। इसलिए आप जैसे भी हो अपने पर्सनालिटी को समझिए। कुछ लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से बात करके या गुस्सा के, या कुछ लोग अजीब तरीके के कपड़े पहन के, बाल कटवा के सोचते हैं कूल बन जाए। हो सकता है आप ऐसा बाल कटवाएं और आप उसको कैरी ना कर पाएँ। सो इसलिए आप अपना डेफिनेशन बनाइए कूल होने का, ठीक है ना। एंड फॉर मी बीइंग कॉन्फिडेंट इज़ बीइंग कूल। So that is what I would like to say you, and enjoy your Sunday. Have a nice day. Okay, bye bye.